अब सवाल यह है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। क्या 1 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या सेकंड भर में पूरी इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा? माया सभ्यता के कैलेंडर की हमने पूरी पड़ताल की। कुछ वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों ने भी माना कि कलयुग का अंत करीब है। बस 4 साल 8 महीने और 17 दिन लंबी बची है हम सबकी जिंदगी। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर 21 दिसंबर 2012 को ऐसा क्या होगा, तो सुनिए गौर से। आने वाला है कयामत का सच। उस दिन पृथ्वी अपना ध्रुव बदल लेगी। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगेगा। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण में चला जाएगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तर में आ जाएगा। अगर भूगोल की समझ कमजोर है तो और साफ समझाते हैं आपको। बड़ी तेजी से पृथ्वी घूमेगी। इस घुमाव की वजह से धरती पर भयानक भूकंप आएगा। ऐसा भूकंप जिसे रिक्टर स्केल पर मापा नहीं जा सकता। समंदर से उठकर ऐसी सुनामी आएगी जो पूरी धरती को पानी में डुबो देगी। दुनिया में हजारों ज्वालामुखी एक साथ फूट पड़ेंगे। धरती पर एक ही दिन में 3 तरफ से हमला होगा। पाताल से भूकंप, समंदर से पानी और ज्वालामुखी से आग, ये तीनों कलयुग का अंत कर देंगे। इक्कीस दिसंबर 2012 को कलयुग का अंत। ये कोई कच्ची भविष्यवाणी नहीं है, ये माया सभ्यता का सच है। हजारों साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। उस कैलेंडर की आखिरी तारीख है 21 दिसंबर 2012। ये इस युग का आखिरी दिन होगा। अब से 4 साल 8 महीने बाद 21 दिसंबर 2012 को ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड में दुनिया नष्ट हो जाएगी। हम आज भी कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। महाविनाश करीब आ रहा है, बस हमें दिखता नहीं। माया सभ्यता के वैज्ञानिकों ने 26,000 साल का एक काल चक्र तैयार किया। इस काल चक्र के 5 छोटे छोटे चक्र थे। हर एक काल चक्र का एक देवता है। अग्नि, जल, वायु, इंद्र, और इन सब के कुल देवता थे सूर्य। मायन कैलेंडर में इस युग की पहली तारीख लिखी है कुछ इस तरह 13.0.0.0.0. जब इस लिखावट का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया तो कलयुग की पहली तारीख निकली 13 अगस्त 3113 BC। कलयुग की पहली तारीख पर मुहर लगाती है इतिहासकार डॉक्टर जोस आग्यूलस की किताब टाइम एंड द टेक्नोस्फेयर नाम की किताब में लिखा है कि अब तक की गणना के मुताबिक 13 अगस्त 3113 BC को ही दुनिया की शुरुआत हुई थी। माया सभ्यता के कैलेंडर की पहली तारीख बिल्कुल सही है। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस कैलेंडर की आखिरी तारीख भी बिल्कुल सही ना बैठ जाए। ये तारीख है 21 दिसंबर 2012। इस वक्त हमारे साथ आचार्य मुकेश मित्तल और वैदिक गुरु पंडित अजय गौतम है। आप दोनों का स्वागत है। अजय गौतम जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये भविष्यवाणी करने वाले लोग थे कौन? बृहस्पतिं दैत्य गुरुं शनैश्चरं महीसुतं चंद्रसुतं च राहुं दिवाकरं चंद्रमसं सुकेतुं स्वकीय चित्ते बहुचिंतयामि। देखिए सौरभ जी, ये जो माया सभ्यता है, ये माया सभ्यता उतनी ही पुरानी सभ्यता है जितनी हिंदुस्तान में मिलने वाली मोहनजोदड़ो की सभ्यता। और माया जो कैलेंडर है, जो अभी दिखाया गया कि जो 13.000 करके जो फिगर आती है, इस डेट को आके 21 दिसंबर 2012 को आके ये जो माया कैलेंडर है ये अचानक एकदम शांत
हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसके बाद उनकी कोई भी गणना नहीं की गई, जबकि और कई हजार वर्ष की गणनाएं वो अपने कैलेंडर में कर सकते थे। इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने माया कैलेंडर में पहले भी जितनी भविष्यवाणी करी वो सबकी सब भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, चाहे उसको प्रथम विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की जाए या द्वितीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की जाए, और या आर्थिक मंदी की बात करें या 16वीं या 18वीं शताब्दी में चीन में हुए जो आक्रमणकारी परिवर्तन थे उनकी बात की जाए, माया कैलेंडर ने जिन जिन भविष्यवाणियों की बात करी वो आज तक सभी भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई। और ये जो भविष्यवाणी जो 21 दिसंबर 2012 को जब ये कैलेंडर एकदम शांत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक आम जनमानस के अंदर इस चीज की के उनके मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या उस दिन आखिर ऐसा होने क्या वाला है। क्योंकि अगर हम इस बात को वैज्ञानिक तथ्य के देखें या खगोल शास्त्र की नजर से देखें, तो वहां पर जो इसमें माया सभ्यता के अंदर जो गणना की जाती है, वो सबसे पहले जो दिन की गणना की जाती है वो किन से की जाती है, महीने की जो गणना की जाती है वो यूनियल से की जाती है, और मास की जो गणना की जाती है वो टन से की जाती है, और उसके बाद बक्टुन और कुटन, इस प्रकार की जो गणनाएं हैं जिस प्रकार से हमारे भारत। बड़ी बात आपने ये बताई कि इन लोगों ने इस सभ्यता को मानने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने और भी बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि हमने कालांतर में पाया कि सच साबित हुई, और ऐसी ही ये इनकी एक भविष्यवाणी है, लेकिन ये है प्रलयकारी। माया सभ्यता के लोगों ने 5000 साल पहले धरती के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। इस कैलेंडर के मुताबिक धरती पर जिंदगी के सिर्फ 1721 दिन बाकी हैं, यानी 4 साल 8 महीने और 17 दिन के बाद धरती पर मौत का तांडव होगा। लेकिन धरती पर प्रलय के बारे में क्या हमारे वेद पुराणों में कुछ नहीं लिखा? यह जानने की कोशिश करेंगे कि कलयुग के बाद क्या अब सतयुग की शुरुआत होगी। आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप शायद सुनकर यकीन ना करें, एक पल के लिए देखकर अनदेखा कर दें, लेकिन हो चुकी है भविष्यवाणी। तैयार हो गया है कैलेंडर। सिर्फ 4 साल 8 महीने 17 दिन बाद हो जाएगा कलयुग का अंत। हम सब खत्म हो जाएंगे। तय हो गई है महाविनाश की तारीख। आज हम आपको बता रहे हैं आज से 5000 साल पहले की गई उस भविष्यवाणी के बारे में, जिसमें कहा गया कि आज से 4 साल 8 महीने और 17 दिन के बाद धरती पर मौत तबाही मचाएगी। आपको बता रहे हैं उस कैलेंडर के बारे में जिसमें मौत की तारीख साफ साफ लिखी है।